ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की की इस्मत दरी के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे खुद साख्ता मजहबी रहनुमा आसाराम बापू को जमानत की दरख्वास्त मंगल को मुस्तरद कर दी। जस्टिस संजीव कोथा और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने मुख्तसर समाअत के बाद कहा कि दरख्वास्त गुजार हाईकोर्ट से रुजू कर सकता है। बेंच ने कहा कि अगर ट्रायल कोर्ट के जरिए दरख्वास्त गुजार की सजा के खिलाफ अपील पर जल्द समाअत नहीं की जाती है तो वो सजा को मुअत्तल करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट के सामने नई दरख्वास्त दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से राहत इनकार के बाद आसाम के वकील सीनियर एडवोकेट देवदत्त ने बेंच से दरख्वास्त वापस लेने की दरख्वास्त की, जिसे कबूल कर लिया गया। आसाम ने जुलाई 2022 के राजस्थान हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने उसे जमानत देने और सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। आसाराम को अगस्त 2013 में जोधपुर के मनाई गांव में एक नाबालिग लड़की की इस्मत दरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में 2018 में निचली अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज हिंदुस्तान के सरकारी दौरे के दौरान मैन्युफैक्चरिंग और अंदरूनी तिजारत के फरोग के लिए महकमे तिजारत व सनत, हुकूमत हिंद और सऊदी वजारत सरमायाकारी ने गुज़िश्ता रोज नई दिल्ली में एक हिंदुस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम 2023 का इनेकाद किया। इस मौके पर इस फोरम में हिंदुस्तान और सऊदी अरब की 500 से ज्यादा कंपनियों ने शिरकत की। यह हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इस तरह का पहला बाज़ाब्ता सरमायाकारी संपोजियम है और सऊदी वली अहद की जानिब से हिंदुस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन $100 बिलियन की सरमायाकारी के ऐलान के बाद इसका इनेकाद हुआ है। सऊदी वली अहद बाहमी इख्तिसादी शराकतदारी कौंसिल से मुतालिक G20 के रहनुमा की सरबराह इजलास में शिरकत के हिंदुस्तान आए हैं। इंडिया सऊदी सरमायाकारी फोरम 2023 की वजारती मीटिंग की मुश्तरका सदारत सनत व तिजारत और उमूर सारिफिन के मरकजी वजीर पीयूष गोयल, सऊदी अरब के वजीर मुमलिकत बराए सरमायाकारी खालिद अल फुला ने की है। फोरम की मीटिंग में हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सनत व तिजारत, सरमायाकारी और ताउन को फरोग देने के लिए दोनों मुल्कों में दफातर कायम करने का फैसला किया गया। इस मौके पर दोनों मुल्कों के सनतकारों के इज्तिमा से मुश्तरका तौर पर खिताब करते हुए दोनों वज़रा ने दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन की जरूरत को उजागर किया, जिसमें स्टार्टअप्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, दोनों ममालिक के कारोबार और सरमायाकारी के माहौलियाती निज़ाम समेत दोनों ममालिक की सरमायाकारी को फरोग देने वाली एजेंसियां शामिल हैं। केमिकल और फर्टिलाइजर के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने मंगल को कहा कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र PMKSK का मकसद 2 लाख से ज्यादा ऐसे वन स्टॉप शॉप मराकज का नेटवर्क बनाना है, जिससे काश्तकारी और ज़राअत तरीकों के बारे में किसानों को अपनी महारत बढ़ाने के लिए मियारी यकीनी मसनूआत तक रसाई हासिल हो सके। पूरे मुल्क में 500 PMKSK में से 7 रियासतों के 1000 से ज्यादा किसानों के साथ ऑनलाइन बात करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा है कि PMKSK जल्द ही ज़राअत के लिए सरगर्मियों, ज़राअत के शोबे में नए और तरक्की पजीर इल्म के बारे में बेदारी पैदा करने, किसान बिरादरी के साथ बातचीत, ज़राई यूनिवर्सिटियों के जरिए तौसीही सरगर्मियों के लिए मरकज बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ खाद, आलात वगैरह का एक आउटलेट नहीं है, ये किसानों की फलाह बहबूद के लिए एक तंजीम है। इस मौके पर आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तराखंड रियासतों के किसान मौजूद थे। मरकजी वजीर ने कहा कि PMKSK जल्द ही ज़राअत और काश्तकारी से मुतालिक तमाम सरगर्मियों के लिए वो स्टॉप सेंटर के बजाय एक इदारा बन जाएगा। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रियासत में आमद और रफ्त को आसान बनाने की हुकूमत की तरजीह में मरकज का मुकम्मल ताउन मिल रहा है और रियासत तरक्की की राह पर मुसलसल आगे बढ़ रही है। चौहान ने एक्स पर पोस्ट किया, मध्य प्रदेश में आमद और रफ्त को मुकम्मल तौर पर आसान बनाना हुकूमत की तरजीह है, जिसके लिए हुकूमत मुसलसल कोशिशें कर रही है। इसके अलावा मरकज से भी मुकम्मल ताउन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में न सिर्फ सड़कें बल्कि रेल और हवाई खिदमात की भी तोसी हो रही है। यही वजह से मध्य प्रदेश तरक्की की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ चौहान ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें रियासत की रेल, फिजाई और सड़क की सहूलियात की तफसीलात दी गई हैं।
अपनी पार्टी की जानिब से अवंतीपुरा में मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें पार्टी के जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहम्मद मीर और दीगर लीडरान ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कई नौजवानों ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इनकी पार्टी वादी में मजबूत हो रही है और आने वाले इलेक्शन में उनके उम्मीदवार जीत कर सामने आएंगे। आज हमारी यहाँ ज्वाइनिंग थी यूथ्स की। ये नया इलाका जुड़ गया हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी त्राल कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। वहाँ तो हमारी ये ज्वाइनिंग थी यूथ्स की और कुछ आसपास के देहात के लोग भी आए थे हमारे साथ। बिल्कुल हम खिदमतगार हैं लोगों की, सच की सियासत करते हैं। हम चांद और सितारे बेचने वाले लोग नहीं हैं जो 70 साल से लोगों को धोखा दे रहे हैं या 20-20, 30 साल से लोगों को धोखा दे रहे हैं, जन्नत के बाग दिखा रहे हैं। हम सच की सियासत करते हैं कि लोग यहाँ पर अमन से रहें, जिए, हमारे बच्चे खुशहाल रहें, तरक्की करें, इल्म और अमल से आरास्ता रहें। आज हमारी यहाँ ज्वाइनिंग थी यूथ। महकमे फूड एंड सप्लाईज ने आज सेमोत्राल में आगाही और शिकायत के अजाले के कैंप का इनेकाद किया, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर फूड मुश्ताक अहमद ने दीगर अफसरान के हमरा खुराक की तकसीम और दीगर मसाइल से मुतालिक लोगों की शिकायत सुनी। इस मौके पर लोगों की शिकायत का मौके पर ही अजाला किया गया, जबकि अहदेदारों ने कहा कि तराल सब जिले में खुराक की तकसीम में मुकम्मल शफाफियत है। उनका मजीद कहना था कि इस किस्म के कैंप तराल में दीगर इलाकों में भी लगाए जाएंगे ताकि लोगों में बेदारी पैदा की जा सके। देखिए, जो आज के जो हमने ये प्रोग्राम किया है समूह में है ये कैंप, क्योंकि यहाँ पहले कैंप नहीं हुआ था, कि आज हमने कोशिश की कि इन लोगों तक पहुँचे कि इनकी कुछ डिमांड्स थे जो इन्होंने आज यहाँ रखी है। मैक्सिमम डिमांड्स हमने इनकी मानी है आज, और हमारी कोशिश ये रहेगी किसी भी जगह अगर किसी भी कोई भी जो जेन्युइन डिमांड होगी डिपार्टमेंट उस पर जरूर गौर करेगा, हम करेंगे, वो काम जरूर करेंगे। देखिए, कंफ्यूजन तो स्टोर में तो है ही नहीं, हमारी इतनी ट्रांसपेरेंसी आपको दिखने को मिल रही है कि अगर आप घर बैठे आपको पता चलेगा आपके नेबर को कौन सा राशन कार्ड है। पहले ये नहीं होता था। जब से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया है, आप लोगों ने खुद देखा होगा कि हर एक नेबर का अब पता चलता है इसको कौन सी राशन कार्ड है, और यही बात हर जगह अयान है। आजकल हमें जितनी भी कंप्लेंट्स मिल रही है, अगर कोई भी थोड़ी बहुत इधर उधर का कुछ हो रहा है, किसी को पीएचएस मिल रहा है और बीपीएल राशन कार्ड हम दे रहे हैं, तुरंत कंप्लेंट आ जाती है, ऑनलाइन कंप्लेंट आती है और हम एक्शन भी लेते हैं। और हम ये वेट नहीं करते हैं कि कंप्लेंट जेन्युइन अगर पता। जिम्बाब्वे के सदर ने गुज़िश्ता माह दूसरी मुद्दत के लिए दोबारा मुंतखब होने के बाद 26 रुकनी नई काबीना का ऐलान किया है। सदर ने अपने पोर्टफोलियो में मुतादिद हुकूमती वुज़रा को बरकरार रखा, जिसमें वज़ीर खजाना और सरमायाकारी के फरोग के वज़ीर मिथोली एनकोव, वज़ीर खारिजा फेडरिक शावा, इंसाफ, कानूनी और पार्लिमानी उमूर के वजीर जियामी जियाम्बई, जमीन और ज़राअत के वजीर एंकोसोफ मासोका और वजीर दिफा ओपा मेचंगोरी काशीगिरी शामिल हैं। कुछ तब्दीलियों में साबिक वजीर तवानाई सोडा जेमो को नया कानून का वजीर मुकर्रर किया गया है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के सदारती इंतखाबात में तोड़ फोड़ के मामले में विफाकी जज को हटाने का मुतालबा किया है। ट्रंप के वुकला ने पीर को अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज तानिया झटकन के तबसरों पर दलील दी। ये तबसरे गुज़िश्ता 6 जनवरी को 2 मुद्दा अलैहान को सजा सुनाने के दौरान देने थे। जज ने इशारा दिया कि उनका ख्याल है कि ट्रंप पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और कैद किया जाना चाहिए। साबिक सदर के वुकला ने अदालत में दायर दरख्वास्त में कहा कि जज ने दीगर मुकदमात के सिलसिले में मशवरा दिया है कि ट्रंप के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए और उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। मुकदमा शुरू होने से पहले और मुनासिब कार्रवाई के बगैर दिए गए इस तरह के बयानात फितरी तौर पर नाअहल ठहराने वाले हैं। ट्रंप पर अमेरिकी खुसूसी वकील जैक स्मिथ ने 2020 के सदारती इंतखाबात के नताइज को मस्क करने की मुबैना कोशिश को लेकर 4 इल्जामात आयद किए हैं। वो मुजरिमाना इल्जामात का सामना करने वाले पहले साबिक अमेरिकी सदर हैं। उन्हें 4 मुकदमात में कसूरवार करार दिया गया है, ताहम उन्होंने खुद को तमाम इल्जामात से बेकसूर करार दिया है।
मराकश में तबाहकुन जलजले से मरने वालों की तादाद बढ़कर 2681 और जख्मियों की तादाद 2501 हो गई है। ये इत्तला पीर को मराकशी हुकूमत की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन बयान में दी गई है। स्पेन और बरतानिया की जानिब से भेजी गई इमदादी टीमें जलजले के मरकज के करीब वाक़े गाँव एमरेन पहुंच गई हैं। हेलीकॉप्टर जलजले से मुतासिरा पुराने शहर मराकश और दीगर जलजला ज़दा इलाकों के दरमियान चक्कर लगा रहे हैं। बयान के मुताबिक सबसे ज्यादा मुतासिरा पहाड़ी इलाकों तक पहुंचने के लिए बचाव और इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। रियासत हाय मुत्तहिदा के जियोलॉजिकल सर्वे USGS ने कहा है कि शुमाली अफ्रीकी मुल्क में जुमा को मुकामी वक्त के मुताबिक रात 11:11 पर 6.8 शिद्दत का जलजला आया। जलजले की गहराई 18.5 किलोमीटर थी। कराची की सनती बिरादरी और सियासी रहनुमाओं की शदीद मुखालिफत और नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के अराकीन की जानिब से तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों के नुकसानदेह मुआशी असरात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पावर डिवीजन ने के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में तकरीबन 10 रुपए फी यूनिट इजाफे की हैरान कुन दरख्वास्त दे दी है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन नीपरा वसीम मुख्तार की जेर सदारत अवामी समात में रेगुलेटर के केस अफसरान ने बताया कि पावर डिवीजन की जानिब से मांगी गई 3 अलहदा CMI टैरिफ एडजस्टमेंट के इलेक्ट्रिक के औसत टैरिफ में 8.70 रुपए फी यूनिट का इजाफा किया, लेकिन जनरल सेल्स टैक्स के लिए बाद में मजमुई असर बढ़कर 11 रुपए फी यूनिट हो गया। सनतों के लिए 18% GST के अलावा टैरिफ में इजाफा 10 रुपए फी यूनिट होगा। बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले नेपरा के रुकन मुतहर नियाज राना ने कहा है कि ये सूरत हाल खौफनाक है। सारिफिन इस दबाव को कैसे बर्दाश्त करेंगे और सनत कैसे जिंदा रहेगी। बगैर टैक्स के सनत के लिए बिजली की नर्ख 37 रुपए से बढ़कर 47 रुपए फी यूनिट तक पहुंच जाएगी। उन्हें बताया गया है कि 700 यूनिट से ऊपर वाले घरेलू टैरिफ को भी फी यूनिट 42 रुपए से बढ़ाकर 52 रुपए फी यूनिट टैक्स सरचार्जेस और मुख्तलिफ लेविस के अलावा कर दिया जाएगा। म्यांमार के शुमाल मगरबी इलाके में मंगल को दरमियाने दर्जे के जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। म्यांमार के मौसमियाती मरकज ने यह इत्तला दी। मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 1:58 पर आने वाले जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.5 रिकॉर्ड की गई है। जलजले का मरकज 24.49 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 94.78 डिग्री मशरिक तूलुल बलद सांगोंग इलाके के पाउंग बाइन शहर के शुमाल और शुमाल मगरिब में सतह जमीन से 58 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। जलजले से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। चिली में मंगल को दरमियाने दर्जे के जलजले के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक बैनुल अक़वामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:58 पर आने वाले जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.4 रिकॉर्ड की गई है। जलजले का मरकज 20.65 डिग्री जुनूबी अर्जुल बलद और 68.52 डिग्री मगरिबी तूलुल बलद और सतह जमीन से 109.1 किलोमीटर की गहराई में था। जलजले से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला KCR की जेर सदारत 15 सितंबर को BRS पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 18 ta 22 सितंबर होने वाले पार्लियामेंट के खुसूसी सेशन के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर करेंगे तबादले ख्याल। गरीबों की सेहत के तहफ्फुज के लिए बस्ती दवाखानों का क़याम। कंटोनमेंट में मुख्तलिफ तरक्याती कामों की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। वजीर आला तेलंगाना को अमराज निस्वां से पाक रियासत में तब्दील करने ख्वाहां। पालाकुर्ती में विमेन हेल्थ क्लिनिक की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। तेलंगाना हुकूमत खवातीन की सेहत की निगहदाश्त के अहद की पाबंद। जिले विकाराबाद में विमेन हेल्थ क्लिनिक की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर P महेंदर रेड्डी का खिताब।
महबूब नगर में असातिज़ा के एजाज में तकरीब का इनेकाद, रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ की शिरकत। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन भवन की तामीर के लिए अराजी और रकमी मंजूरी दिलाने का दिया तयखुन। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। रियासत तेलंगाना में 14 था 16 सितंबर शदीद बारिश का इम्कान। साइबराबाद पुलिस ने गांजे की गैर कानूनी स्मगलिंग को बनाया नाकाम। 7 स्मगलर्स गिरफ्तार, 1228 किलो गांजा, 1 पिस्तौल और 3 गाड़ियां जब्त। कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्रा का इंकशाफ। और नई दिल्ली में इंडिया सऊदी अरब सरमायाकार फोरम 2023 के इजलास का इनेकाद। इजलास में दोनों ममालिक में दफातर कायम करने का फैसला। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।